पीरियड के दौरान महिलाओं को या फिर लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिर वो फिजिकली हो। फिजिकल में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, बहुत सारे क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी में पेन होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा मेंटली में मूड स्विंग होता है, बहुत सारी लड़कियां चिड़चिड़ाती हैं, परेशान रहती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन्हें फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एक एज ग्रुप है या फिर कहें हम महिलाओं को या फिर पुरुषों को इस बात को लेके बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या हम पीरियड के दौरान महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ये सेफ है या नहीं है। तो आज मैं ऐसे ही एक सवाल को उठा के लाई हूं आपके सामने जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है कि ये इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट है ये जानने में, मतलब क्लियर करने में कि क्या हम पीरियड्स के दौरान महिलाओं के साथ में शारीरिक संबंध बना सकते हैं, सेफ है या नहीं है। तो आज मैं इस बारे में, इस टॉपिक के जो दो पहलू हैं, सेफ और अनसेफ, तो मैं इन दोनों के बारे में आपसे खुल के बातें करूंगी कि ये सेफ कैसे हैं, इसके क्या बेनिफिट है, और ये अनसेफ कैसे हैं, इसके क्या नुकसान है। डिसाइड आपको करना है कि दोनों में से कौन सी सिचुएशन आपके लिए सेफ है, सही है, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं दीपा, वेलकम बैक टू जर्नी वुमेन बेबी हेल्थ केयर। आज मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, इस बात को जानने में। बहुत सारे लोगों को शायद डाउट भी होगा, इस बात को क्लियर करना चाहते होंगे बहुत सारे लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि हम मासिक धर्म के दौरान या फिर हम पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं, और अगर बना सकते हैं तो ये हमारे लिए सेफ है या नहीं। तो मैं इस टॉपिक के जो दोनों पहलू हैं, हाँ या ना, दोनों को अच्छे से क्लियर करूंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मासिक धर्म के समय महिलाओं की कामेच्छा बदलती रहती है। ऐसा महिलाओं के हार्मोन में परिवर्तन या फिर बदलाव होने के कारण होता है। और कई सारी महिलाओं का मानना है कि पीरियड के दौरान उनकी जो सेक्स ड्राइव होती है, मतलब सेक्स करने की इच्छा होती है, वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, जो पीरियड के 2 हफ्ते पहले होती है। वहीं कुछ महिलाओं का मानना है कि वो पीरियड के दौरान ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव महसूस करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट है कि कुछ महिलाओं को पीरियड के दौरान सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है। तो पीरियड के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से कई महिलाओं की सिर दर्द में आराम मिलता है या फिर उन्हें रिलैक्स मिलता है, जिससे उनका हेडेक कम हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। तो ये तो थे बेनिफिट, लेकिन अब बारी है नुकसान की। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से डॉक्टर की एडवाइस ये है कि नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे समय पे शारीरिक संबंध बनाने से इन्फेक्शन का खतरा तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि जो महिलाओं की योनि का पीएच होता है वो 3.8 से लेकर 4.5 होता है। लेकिन ऐसे समय पे जो पीएच होता है योनि का वो बढ़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा तेज हो जाता है। तो अब इन्फेक्शन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉन्डम। अब हमेशा ही जब भी महिला के साथ में रिलेशनशिप बनाते हैं उस समय आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप अपने पार्टनर को भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन देने से बच सकते हैं, जैसे एसटीडी, एचआईवी, किसी भी तरह का रोग, या फिर आप खुद भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर से इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि उस समय ब्लीडिंग हो रही होती है, पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, आपको भी महिला को भी। तो आपको उस समय पे इन्फेक्शन से बचना चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है कॉन्डम का इस्तेमाल। कॉन्डम का इस्तेमाल करने से आप दोनों ही प्रोटेक्ट रहेंगे और दोनों को ही किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दूसरा नुकसान ये है कि बहुत सारी महिलाओं को, जैसे कि मैंने पहले फायदे में डील किया था, कि बहुत सारी महिलाओं को जो मासिक धर्म चक्र होता है वो छोटा हो जाता है बड़ा होने की अपेक्षा। लेकिन अब मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि कई महिलाओं को इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, मतलब उनके साथ उल्टा भी हो सकता है, उनका ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, मतलब उनकी जो ब्लीडिंग है पीरियड्स के दौरान वो बढ़ सकती है। तो सभी महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है, उनका बॉडी फंक्शन अलग अलग होता है। तो कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से हो सकता है कि उनका जो ब्लड फ्लो है, उनकी जो ब्लीडिंग है वो तेज हो जाए। इसके अलावा जो अगला नुकसान है वो ये हो सकता है कि कुछ महिलाएं पीरियड के दौरान टैम्पॉन का इस्तेमाल करती है। तो टैम्पॉन का इस्तेमाल
कुछ जो महिलाएं करती हैं, हो सकता है कि वो शारीरिक संबंध के दौरान टैम्पॉन को निकालना भूल जाए, क्योंकि टैम्पॉन हमेशा वजाइना के अंदर होता है। तो कई बार महिलाएं उसे निकालना भूल जाती हैं, और अगर भूल जाए और रिलेशन बन जाए तो हो सकता है कि जो टैम्पॉन है वो काफी अंदर तक चला जाए और वो आपसे ना निकले। तो हो सकता है कि आपको उसको टैम्पॉन को निकालने के लिए मेडिकली हेल्प लेना पड़ जाए। तो ये भी एक नुकसान ही है कि आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि पैड तो दिखते हैं, टैम्पॉन दिखते नहीं हैं। तो कई बार टैम्पॉन को निकालना हम भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि टैम्पॉन काफी अंदर तक चला जाए। ये भी इसका एक नुकसान है। इसके अलावा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी का खतरा तो वैसे पीरियड्स के टाइम पे शारीरिक संबंध बनाने से नहीं रहता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। तो क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है, किसी किसी का जो पीरियड साइकिल होता है वो कम होता है, तो हो सकता है कि महिला जो शारीरिक संबंध बना रही है पीरियड्स के दौरान, तो हो सकता है कि उस दौरान महिला को प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इन सब के लिए एक ही सबसे अच्छा और कारगर, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टाइप का जो उपाय है वो ये कि अगर महिलाएं पीरियड्स के दौरान संबंध बनाना चाहती हैं तो उन्हें पुरुषों को कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहिए। तो पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, अपना नुकसान देखना है, आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। मैंने आपको इसके दोनों पहलू बता दिए, बेनिफिट भी बता दिए, लॉस भी बता दिए हैं। यहाँ मेरी एडवाइस ये रहेगी, जो मैंने शुरू में कहा था कि सबसे लास्ट में मैं अपनी एडवाइस दूंगी। मेरी एडवाइस ये है कि आपको पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर आप थोड़े दिन रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि पीरियड का जो साइकिल होता है वो होता ही कितने दिन का है, 3 से 5 दिन का। लेकिन अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं तो आपको इस दौरान कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कॉन्डम के इस्तेमाल से आप दोनों पार्टनर ही सेफ रहेंगे इन्फेक्शन से। जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं या फिर जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, उससे आप दोनों प्रोटेक्ट रहेंगे। वैसे मेरी एडवाइस है कि आपको इस समय पे शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। तो ऐसे ही यूनिक हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस जरूर करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है किसी जरूरतमंद को मिले मेरा वीडियो और उसके लिए हेल्पफुल हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।